उठ गए हो तुम? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, तुम किसी चीज़ से डर गई थी। मैंने तुम्हें कुछ दवाइयाँ दी, तुम सो गई। 8:30 बजे से सो रही हो, 3 घंटे सोई हो। ऑल्दो के मेडिसिन के बाद तुम्हें और सोना चाहिए, लेकिन यू फीलिंग बेटर? बाहर बारिश हो रही है, तो जाकर मौसम एंजॉय करते हैं। ठंडे वाली स्वेटर लेकर आता हूँ। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? ये बताओ कि उस शख्स की कोई दोबारा कॉल आई? जी फारूक, कल उसने मुझे एक अननोन नंबर से कॉल की और बोला कि वो हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उससे शाटा बोल के फोन रखना चाहा, मगर वो बोला कि वो ऐसी ही बात नहीं कर रहा। वो वक्त आने पर तमाम तर सबूत दुनिया के सामने ले आएगा हमारी शादी के बारे में। और बोला कि बहुत इज्जतदार आदमी बना घूमता है ना ये मीर फारूक, अपनी बेटी के बराबर की उम्र की लड़की के साथ खुफिया शादी करके बैठा है। अब जब सब कुछ दुनिया के सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा ये। आई डोंट नो फारूक कि ये बंदा कौन है। आपका कोई बिजनेस राइवल है या फिर कंपेटिटर? ये भी तो हो सकता है उसने कोई बंदा आपकी जासूसी के लिए छोड़ा हो। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ फारूक कि इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या किया सहरा ये तुमने? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इतनी देर में क्यों बता रही हो? बता तो रही हूँ फारूक, मैंने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था। और दूसरा, आप नूर की शादी में मसरूफ थे। बहुत अटैच है ना आप अपनी बेटी से, तो बस मैंने सोचा कि मैं आपको शादी के मौके पे डिस्टर्ब नहीं करूं। तो कौन हो सकता है? कैसी आवाज थी? यंग था, ओल्ड था, क्या था वो? आवाज से तो यंग लग रहा था, मगर उसका लहजा बहुत डेंजरस था फारूक। सारा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं जैसा कहूं वैसे ही करना। जी फारूक। अपने फोन से सिम निकालो। किसी का फोन नहीं अटेंड करोगी तुम, ना किसी को तुम फोन करोगी, समझी? और हाँ, ना तुमसे कोई मिलने आए, ना तुम घर से बाहर निकलोगी। Am I clear? ठीक है फारूक। मैं जब तक पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता हूं, इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना। ठीक है। कोशिश करता हूं मैं कि कल ही आ जाऊं। ओके। ये लो, बिल्कुल लंदन जैसा मौसम है, अनप्रेडिक्टेबल। सुबह तो बिल्कुल नहीं लगा था कि बारिश पड़ेगी, लेकिन अब देखो। आओ बैठो। क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हो? क्या बोल? कुछ भी बोलो। तो बोलने का दिल नहीं चाह रहा। तो बोलने का दिल नहीं चाहा, लेकिन आई एम श्योर मुझसे का तो
अस्सलाम वालेकुम साहब। अली बख्श, तुम इस वक्त अभी और फौरन कराची चले जाओ। जो हुक्म साहब, सब ठीक तो है? मसला संगीन है अली बख्श। मैं सायरा पे शक कर रहा था, यहां तो मामला ही कुछ और निकला है। किसी को मेरी और सायरा की शादी का पता चल गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है साहब? फिलहाल तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। जो हुक्म साहब, आपने जो कहा वही होगा। कहीं बेगम साहिबा के खानदान का तो कोई शख्स नहीं हो सकता साहब? हो सकता है आपको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो। सायरा के घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा काम करें। मेरे पैसे मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं वो। और रह गए उसके खानदान वाले, उन्होंने खानदान में किसी को ये नहीं बताया कि उन्होंने सायरा की शादी कर दी है। सबको ये बताया है कि वो नौकरी की वजह से कराची रहती है। फिर कौन हो सकता है साहब? अली बख्श, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, जब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता हूं, तुम सायरा के घर कराची में रहोगे। हर आने और जाने वाले पे नजर रखोगे। उसके माँ बाप, उसके खानदान वाले, बहन भाई, कोई इससे मिलने नहीं आएगा। घर का फोन फौरन कटवा दो। सायरा का बाहर की दुनिया से राब्ता आज और अभी मुनक़ता हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं साहब, मैं कराची में सब संभाल लूंगा। कैसे फिक्र ना करूं? ये मेरी इज्जत, नेक नामी, साख की बात है। मेरी नूरे जान पे मेरे भरोसे और एतमाद की बात है। अली बख्श, कान खोल कर सुन लो। नूर को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा सारा सारा भरम टूट जाएगा। अगर नूर का भरोसा मुझ पे से टूटा ना, कसम से मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं साहब, आपकी इज्जत पर आंच भी नहीं आएगी। और अगर मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा साहब। आप परेशान ना हो साहब, मैं देख लूंगा उस ब्लैकमेलर को भी और उसके अगले पिछलों को भी। क्या हो गया है? बस भी करो। तुमने आखिर उस बैकयार्ड में देखा क्या है कि तुम अभी तक डरी हुई हो? अमान, वहाँ बैकयार्ड में मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। वो झूला। कौन सा झूला? बैकयार्ड में एक टूटा हुआ झूला है ना? उधर कोई झूला नहीं है। अमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां है वो झूला। ओके, हम जब से आए मैंने कॉटेज का हर कोना देख लिया। बैकयार्ड कोई झूला नहीं, इस पूरे एरिया में झूला नहीं। वहां झूला है अमान, एक टूटा हुआ झूला है वहां। वैसा ही झूला मैंने पहले भी कभी देखा है। पता क्या, तुम शायद डिलूजनल हो रही हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम दरियाबाग के पुल से भी गुजरी हो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रेन की आवाजें आ रही है, खुद ब खुद तुम्हें चीजें सुनाई दे रही हैं, कॉटेज भी हॉन्टेड लगता है। मुझे लगता है वापस जाकर हमें तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये आवाजें सुनाई देना, खुद ब खुद चीजें सामने आना, ये सब तुम्हारे दिमाग में, रियलिटी नहीं है। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई झूला नहीं है। मेरे साथ एक बार बैकयार्ड में चलो, कोई भी झूला होगा ना, उसी वक्त पैक करके हम होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉमिस। अग्रीड?
लेकिन अब ये झूले वाली डिस्कशन खत्म। किधर है? आओ। और मैंने तुमसे वादा किया ना, बैकयार्ड में कोई भी झूला होगा उसी वक्त हम बैकअप करके कॉटेज शो के किसी होटल में चले जाएंगे। ऑलराइट? बस अब मुझे दिखा दो कि वो झूला कहाँ है, तो तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा। मान, अमान वो झूला यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक टूटा हुआ झूला था यहाँ पे। एना, रिलैक्स। मैं तुम्हें इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, यहाँ कोई झूला नहीं है। अगर होता तो खुद ब खुद कैसे गायब हो गया? एना, मेरी बात सुनो। तुम चीजें, लोग, आवाजों को खुद ब खुद इमेजिन कर लियो। हो रहा है? मैं पागल हो रही हूँ? नहीं, रिलैक्स। ऐसी कोई बात नहीं, बस स्ट्रेस ना दो, सब ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा डर रही हो, तो बस तुम्हारा वहम है। ओके, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है। और तुम इस नेचर पर फोकस करो, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कुछ नहीं है, इधर आगे देखो। हाँ ठीक है यार, वो तो ठीक है बिल्कुल। पता नहीं यार, एक तो तेरी रखते ना मेरी समझ से बाहर है। पहले जब तूने मुझे कॉल की थी कि कॉटेज की मुरम्मत करा दूं, तब मैंने तुझे कहा था कि पिछले हिस्से की भी सफाई करा दूं, लेकिन तब तूने मुझे कहा नहीं, उसकी सफाई नहीं करानी है। और वो जो झूला था उसको तूने मुझे कहा कि उसको तो हाथ भी नहीं लगाना, उसकी खास तौर पे तूने ताकीद की थी मुझे कि उसको कोई भी हाथ ना लगाए। तो अब क्या हुआ है? पता नहीं दिमाग में क्या कीड़ा काटा है नया तुझे। फौरन मुझे फोन करता है और कहता है जल्दी कॉटेज पहुंच, और साथ 4 हट्टे कट्टे मजदूरों को भी लेके आ, और वो भी ऐसे हट्टे कट्टे मजदूर जो 1 घंटे में सारे कॉटेज का नक्शा बदल दें। नक्शा तो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया था, कोई कह ही नहीं सकता कि वहाँ एक वक्त पर झूला भी होता रहा। मुलाजमों को पैसे दे दिए अच्छे। जाहिर सी बात है यार, मजदूरों को पैसों की लालच दे के तो लाया था, तभी तो उन्होंने इतना छेती छेती काम किया। सारी बातें एक जगह यार, लेकिन तेरी ये जो हरकतें हैं ना, ये मेरे पल्ले से बाहर है। अरे तुम दिमाग पर ज़रा जोर मत डाल, मेरा दूसरा काम कर देना, जनरेटर और हीटर कल तक पहुंचा देना। ओके? हाँ ठीक है। हाँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, है ना? शावर ले लिया? हाँ। किससे बात कर रहे थे तुम? वो एक दोस्त था, इस्लामाबाद में रहता है। मैं वो हीटर और जनरेटर की बात कर रहा था उससे, कल तक आ जाएंगे। वो तुम ही मुझे वो एक गरीब लकड़हाना के ताने दे रही थी ना, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि बेगम का पारा हाई हो जाए मैं मंगवा लूँ। तुम तो कह रहे थे यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता, तो तुम्हारी कॉल कैसे मिल गई? सिग्नल्स नहीं, वो सिग्नल्स की नहीं, नेटवर्क का इश्यू होता है कभी कभी, तो मेरी गुड लक थी तो उसको कॉल कर लिया मैंने। वैसे तुम नीचे क्यों आ गई? तुम नजर नहीं आ रहे थे तो तुम्हें देखने के लिए। तो देखो, मैं हमारा डिनर प्रिपेयर कर रहा था, वो तुम खाना नहीं खाना चाह रही थी, तो आई थॉट के चलो इजी सैंडविचेस बना लेता हूँ। तुम ये ट्रे ऊपर लेके चली जाओ, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओके?
बच गया। आइंदा से एहतियात जरूरी है। बर्तन मैंने किचन में ही छोड़ दिए, सुबह साफ कर लेंगे। खाना कैसा था? अच्छा था ना? हाँ। क्या हो गया है? बस भी करो, कब से तुमने ये शक्ल आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। मुझे खुद ब खुद आवाज़ें आ रही हैं, खुद ब खुद मैं चीज़ों को इमेजिन कर रही हूँ। तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होगे। तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ ना? देखो, ना मैं तुमसे इरिटेट हूँ और ना कभी इरिटेट हो सकता हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा सिर्फ तब हुआ था जब मैं वो नाइटमेयर देखती थी, उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ था। आई जस्ट डोंट नो। अभी अचानक है ना? ज़हन में ज़्यादा बोझ मत डालो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बस अपने आप को रिलैक्स करो और बाकी सब कुछ अपनी जगह में सही है। और कल सुबह हम फिशिंग करने जाएंगे तो आई एम श्योर तुम बहुत एंजॉय करोगे और तुम्हारी ये टेंशन वगैरह सब दूर हो जाएगा। I promise. Relax. ओके। बस सो जाओ। बुआ जी, क्या हो गया आपको? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? बेटा मेरी फिक्र ना करो। कैसे फिक्र नहीं करूँ आपकी? इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। तो अगर मैं जाऊंगी तो चलेंगी मेरे साथ? अपनी भी फिक्र किया करें। हर वक्त आप मेरी फिक्र में रहती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। आजू खाला, अब तक सोई नहीं? बस सोने लगी थी। लगता है खाला आपको अपने साहब की बेटी से बड़ा प्यार था। मैंने इसे माँ बनकर पाला है नौशाबा। शायद पालने वाले की मोहब्बत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। बेशक, पर खाला आपने साहब का घर क्यों छोड़ दिया? वैसे तो इकबाल ने वहाँ सिर्फ 6 महीने की ड्राइवरी का काम किया था, मगर वो बताता था कि आपकी बड़े साहब के यहाँ बहुत इज्जत थी। नौकर भी हर काम आपसे पूछ के करते थे। बड़े साहब और उनकी बेटी भी आपकी बेहद इज्जत करते थे। फिर आपने इतनी आराम वाली जगह क्यों छोड़ दी खाला? आप यकीन करें, मुझे तो आपके सामने दाल रोटी और सब्जी रखते बड़ी शर्म आती है। इकबाल बताता था कि बड़े साहब के यहाँ तो नौकरों को भी बहुत मज़े मज़े का खाना मिलता था। मैं तुम्हारे पास मुतमईन हूँ। तुम
आपने मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर। इसमें एहसान वाली क्या बात है खाला? अब देखें ना, इकबाल तो सऊदीया चला गया और मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके आने से तो मेरी तन्हाई दूर हो गई है। और सबसे बढ़कर आपने मोहल्ले के बच्चों को जो कुरान पढ़ाने का नेक काम शुरू किया ना, उससे तो घर में मेरे जैसे खैरो बरकत ही हो गई है। ये तो मेरे उस मौला का करम है कि उसने मुझ गुनाहगार को तौफीक दी, और शायद ये जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं तो इस कलाम पाक की बरकत से मेरे गुनाह धुल जाए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। अब कैसी तबीयत है ना की? इंजेक्शन भी लगा था मैंने सुना, वाकई? अब दर्द हो रहा है और डॉक्टर अंकल ने सुई लगाई है, बहुत दर्द हो रही है। माँ मैंने कैफी मेडिसिन पिलाई हैं। हाँ, अब शरारतें करेंगे तो चोट तो आएगी और फिर दवाई भी खानी पड़ेगी, है ना? मानी, आप जो फ्लावर्स लेकर आए होने के लिए उसको देने नहीं? जी मम्मा, है ना, ये हमारे अपने गार्डन के फ्लावर्स हैं और मैंने खुद अपने हाथों से ये बुके बनाए हैं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। एना, से थैंक यू माय लव। थैंक यू मानी, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। मुझे लगता है अब इसको रेस्ट करना चाहिए, मुझे भी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं, तुम मेरे घर पहली दफा आई हो, चाय तो पीकर जाओ। बुआ जी, हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बना दीजिए प्लीज। जी बीबी, अभी बनवाती हूँ। थैंक यू मेरी जान। अमान बेटा, कुछ और ले लो प्लीज। नहीं आंटी, थैंक यू। कुकी ले लो। नहीं आंटी। हुमैरा, तुम ले लो कुछ। इतना कुछ तो ले लिया है मैंने, वैसे इतने तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? कोई तकल्लुफ नहीं किया मैंने तो। अच्छा नीलोफर, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ समर स्पेंड करने आए हो या और मजीद रहने का इरादा है? हाँ, हम समर्स के लिए तो आते ही हैं, लेकिन अब ऑटम भी हो गया और हम अभी भी यहाँ ही हैं। फारूक अपने काम में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा इस्लामाबाद मीटिंग्स के लिए जाते हैं, और जब बहुत काम हो तो अपने कॉलीग्स को यहाँ बुला लेते हैं। मैंने तो उनको कह दिया है कि आपकी हॉलीडे सिर्फ नाम की है। अपना सारा काम कराची, इस्लामाबाद और दुबई से लेकर दरिया बाग को उन्होंने अपना हेड ऑफिस बना दिया है। मर्दों का तो यही होता है, हर वक्त काम में मसरूफ, है ना? अरे फारूक आ गए। फारूक, आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। फारूक तो अरे What a pleasant surprise. आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जानते क्या है, वी स्टडी टुगेदर फॉर 4 years, ग्रेजुएशन की हमने साथ में। वाओ, हाँ, दोनों साथ पढ़ते थे हम। अक्सर हमारा कंपटीशन रहता था, नोट्स बहुत अच्छे होते थे इसके। ये तो बहुत मजे की बात हो गई। मेरी फ्रेंड आपकी पुरानी फ्रेंड निकल आई, इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप पक्की। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा बेटा है? हाँ बेटा है मेरा। बहुत क्यूट है मानी, उफ। और हुमैरा की बेटी, शी लुक्स जस्ट लाइक अ डॉल। इधर आना बेटा। अमन, कौन सी क्लास में? 5th ग्रेड में अंकल।
लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाद फौरन ही शादी कर ली तुमने। हाँ, फौरन ही शादी हो गई थी। अब तो मेरा ख्याल है 10 साल होने वाले हैं शादी को हमारी। यूनिवर्सिटी भी खत्म हुए 10 साल हो गए। पता ही नहीं चला। वो यूनिवर्सिटी के बाद से किसी से मेरी बातचीत नहीं हुई। बड़ा याद करती हूँ मैं अपने दोस्तों को। कभी तुम्हारी बातचीत है किसी से? मिस तो मैं भी करता हूँ। नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। आप कैसे आई हो यहाँ? घूमने आई हो? नहीं, मैं रहती हूँ ना यहाँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है। अच्छा। तुम शायद जानते होगे, मिले होगे, फॉरेस्ट ऑफिसर है ना यहाँ। हाँ, मैंने सुना एक नए फॉरेस्ट ऑफिसर आए, उबैदुल्ला खान तो नाम नहीं? बिल्कुल, उबैदुल्ला खान ही नाम। हुमैरा नेक्स्ट वीक एना की बर्थडे है, यू हैव टू कम। अब बर्थडे है तो फिर तो आना ही पड़ेगा। अच्छा नीलोफर, काफ़ी देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ। आयशा बहुत तंग कर रही होगी उन्हें। अच्छा चलो ठीक है। बाय बेटा, ज़रूर आना एना की बर्थडे पर, ओके? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर और रुक जाती ना। नहीं, देर हो रही है। आप आइएगा ना घर। हाँ, आएंगे। हेलो। हाँ, मैंने फारूक से कल बात कर ली थी। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो? अपनी परेशानी दिखाई तो नहीं उसने मुझे कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ। पसीने छूट गए उस शैतान के। यानी तुम उसके शक की इज्जत से निकल गई हो, यही मैं चाहता था। लेकिन मैं अब क्या करूं अमान? उसने कल से अली बख्श को मेरे सर पर सवार कर दिया है। खुद भी वो कल वापस आ रहा है और अली बख्श कल से मेरे घर पर है, साए की तरह मेरे साथ है। मेरा फोन, सिम कार्ड सब अली बख्श ने ले लिए। लैंडलाइन भी कटवा दिया गया है। घर के जिन जिन हिस्सों में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे वहां इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। अब सिर्फ वॉशरूम बचे हैं, बाकी हर एक कोने में कैमरा लग चुका है। मैं कैद कर दी गई हूँ अमान, मेरा दम घुट रहा है इस कैद में। पागल मत बनो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब मीर फारूक अपने हजारों कंपेटिटर्स और दुश्मनों की इंक्वायरीज करता रहेगा और उन पर शक करता जाएगा। तुम सेफ हो, और मैंने जो तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था वो मैंने पूरा कर लिया है। और तुमने अपने निकाहनामा के पेपर्स और निकाह की तस्वीरें भी भेज दी हैं, और तुम्हारे भाई के अमेरिकन अकाउंट पे मैंने पैसे जमा करवा दिए। लिहाजा तुम्हारी और मेरी डील आज खत्म। अब तुम फौरन अपने पुराने नंबर्स और सिम्स को जाया कर दो। अगर मीर फारूक ने बोला है कि तुम पूरी दुनिया से भी कट ऑफ कर जाओ तो हो जाओ। लेकिन वो पेरिस से आके मेरे लिए क्या डिसाइड करेगा? मैं यूं कैद की जिंदगी तो नहीं बसर कर सकती अमान। वो जो भी डिसाइड करेगा बगैर बहस किए मान लो। उसको भी फील करो कि तुम भी उतना ही उस ब्लैकमेलर से डरती हो जितना वो खुद डरता है। लेकिन अमान, तुम किसी अमान को नहीं जानती। मीर फारूक से बचना चाहती हो, उसकी दुश्मनी और इंतकाम से बचना चाहती हो, तो बगैर बहस किए उसकी हर बात मान लो। लेकिन अब तुम करोगे क्या? हमारे निकाहनामे को कैसे यूज करोगे मीर फारूक के अगेंस्ट? मैं जो भी करूं तुम उसकी फेथफुल और लॉयल बीवी बनकर वक्त आने पर देख लेना। उसके साथ वफादारी से रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखना और एंजॉय करना। बाय।
कहाँ चले गए थे? मैं वो जॉगिंग के लिए गया था। तुम सुबह सुबह उठ गई? हाँ। चल तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? हम आज वापस जा रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ। लेकिन तुम तो जाना ही नहीं चाहते थे। इतने प्लान्स थे तुम्हारे, आज फिशिंग पे जा रहे थे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, ये जगह पसंद नहीं है, तो क्या फ़ायदा। और सुना कि अंकल भी वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर मिसिंग। तुम्हें कैसे पता चला आगा जान आ रहे? वो सुबह सुबह गौरी अंकल से बात हुई। वो कह रहे हैं कि अंकल शायद इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं आज, तो सोचा कि चलते। ओके। चलो नाश्ता करते, फिर पैक करते हैं। क्या? सारे घर में कैमरे नस्ब करा दिए हैं साहब। घर का लैंडलाइन भी कटवा दिया है, इंटरनेट कनेक्शन बंद करवा दिए हैं और बेगम साहिबा से उनका फ़ोन भी ले लिया है। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई और नंबर या फ़ोन है तो बता दो। उन्होंने कहा उनके पास यही एक नंबर है। एहतियातन मैंने फिर भी चेक करवाया है, उनके शनाख्ती कार्ड पे यही एक सिम रजिस्टर्ड है। मैंने बंद करवा दिया साहब। सारा मुतमईन नजर आ रही है कि ब्लैकमेलर से खौफजदा है? डरी हुई लग रही है कि नहीं? डरी हुई तो हैं साहब, परेशान सी रहती हैं। बज़ाहिर तो आपकी वफादार मालूम होती है। मैंने घर की पूरी अच्छी तरह तलाशी ली, कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं मिली साहब। बेगम साहिबा के कमरे की भी तलाशी ली, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर भी बाकी सबके साथ साथ तुम सायरा पे गहरी नजर रखो अली बख्श। बज़ाहिर मुझे अब उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जिंदगी में मैं एक ही उसूल पे चला हूं, मुश्किल वक्त में किसी पर भी भरोसा ना करो। अपने साये को भी शक की नजर से देखो। अब आप क्या करेंगे साहब? मैं इस मसले को कोई फौरी हल सोच रहा हूं अली बख्श। जरा मैं इंतजामात करा लूं, फिर मैं बताता हूं मैंने क्या सोचा। बहुत बेहतर साहब। तुम इस दौरान सायरा के साथ कराची में साये की तरह रहोगे, किसी भी लम्हे उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। अपनी आंखें 24 घंटे खुली रखो अली बख्श। मैं उस ब्लैकमेलर तक हर हाल में पहुंचना चाहता हूं। जो हुक्म आपका, अली बख्श वही करेगा साहब। और यहां से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बेगम साहिबा को मैंने हर लम्हा अपनी नजर में रखा हुआ है साहब।